हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मैग्नेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद निषेध 689 पदों के लिए जो आपका परीक्षा 7 मई को होने वाला है और इस 7 मई के परीक्षा में जो भी बिहार पुलिस मद निषेध के छात्र हैं और इस परीक्षा में बैठने वाले हैं तो उनके लिए यह वीडियो रामबाण रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्न लेकर के आप सभी के लिए आए हैं जो प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है और आप जब क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस कीजिएगा तो बहुत सारे प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट से सीधा आपको दिख जाएगा। बहुत सारे छात्रों का यह भी कमेंट है कि सर इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, ट्रस्ट रखिए, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन बैंक पलट कर तो देख लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है और क्या रहा है। तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अब 7 मई बहुत नज़दीक है। अब बहुत सारे वीडियो आपको बिहार पुलिस मद निषेध और बिहार दरोगा से संबंधित अपडेट दिया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन जब भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा सबसे पहले मिल जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 50-50 प्रश्न को कवर करेंगे और आज का यह वीडियो आपका जीके से है, ठीक है ना। और देखिए, कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे यहाँ बहुत अधिक बारिश हो रहा है, ठीक है। तो बारिश होने की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम था जिससे वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, ठीक है। चलिए, तो आइए अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है और लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। देख लीजिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, यह प्रश्न अपने आप में बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए सही जवाब ए हो जाएगा, ऑप्शन होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए 2 नंबर, कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है। मुख्य दरवाजे का नाम आप सभी को बताना है, तो अलाई दरवाजा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक। जबकि कुतुब मीनार का नींव का बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, और कार्य पूरा कराया था इल्तुतमिश और मरम्मत कराया था फिरोज शाह, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए 3 नंबर, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो यह जो प्रश्न हो जाएगा अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन ए तक्षशिला को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा गया था कि कला की गंधार श्रेणी का विकास किसके शासनकाल में हुआ। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो देखिए, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति, यह प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा गया है और मद निषेध में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो 5 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर है, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी। तो देखिए, ब्रेल लिपि की जो खोज किए थे लुईस ब्रेल ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, रत्नावली की रचना किसने की। तो देखिए, रत्नावली की जो रचना किए थे वो हर्षवर्धन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है आपका, पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है। तो यह जो घाटी है ना आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, यानी कि अफगानिस्तान, ठीक। अगला प्रश्न 9 नंबर आप सभी का है कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना किए थे, ऑप्शन नंबर सी, पल्लव शासकों ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो उनके निवास स्थान को ऑप्शन नंबर बी, खनाबगाह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। यह प्रश्न 76 पद जो बिहार पुलिस मद निषेध का एग्जाम हाल ही में हुआ था उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो 11 नंबर प्रश्न है आप सभी का 1930, जिसे दांडी मार्च भी बोलते हैं, ठीक। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो किए थे आप सभी ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। यह भी प्रश्न बिहार पुलिस
फायरमैन में पूछा गया है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो यह जो सौर शहर का नाम हो जाएगा, आप सभी अनंतपुरम साहिब को ध्यान रखिएगा, यही प्रथम शहर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था? तो देखिए इस स्तंभ को बनवाया था ऑप्शन बी राणा कुंभा का नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन ए टिम वर्नर्स ली को हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, नींबू का डायबेक रोग किसका मुख्य कारण है? तो देखिए नींबू का डायबेक रोग जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कॉपर की कमी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था? तो यह जो बने थे आप सभी 18 का सही जवाब त्रिगवेली को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को ऑप्शन नंबर ए लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर आप सभी के लिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑप्शन ए 1948 आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 21 नंबर, आलू का यानी कि सैथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है? अपने आप में दमदार प्रश्न है और इसके लिए सही जवाब ऑप्शन डी सूडोमोनास यानी कि सोलेनेसियरम हो जाएगा। ठीक है ना, सोलेनेसियरम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 22 नंबर, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो इसकी स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर आप सभी बी लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, श्वेत फास्फोरस को सदैव किसमें रखा जाता है? तो इसका रखने का जो साधन है ऑप्शन सी किरोसिन तेल, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है, कमेंट में बताइए संघ सूची में कुल कितने विषय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 25 नंबर, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव था, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है आप सभी का, मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से रोग जो होता है गुर्दा को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। ठीक, अगला प्रश्न है 27 नंबर, आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो आम का लिटिल लीफ रोग जो होता है आप सभी ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन कट गया है, मैं दिखा देता हूं। तो इसके लिए सही जवाब ऑप्शन सी जस्ता को ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, किनका कथन है? तो यह जो कथन हो जाएगा 28 का यानी कि मदन लाल धिंगरा का कथन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, जियोग्राफी से, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का आविष्कार ऑप्शन ए निकोलस और जीन लुमिये ने किया था, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस्ता की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। 32 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी हिसार हरियाणा में स्थित है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जबरदस्त प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है, विषाणु के कारण आलू में कौन सा रोग होता है? तो 33 का सही जवाब ऑप्शन बी मोजैक रोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 34 नंबर क्या है देख लीजिए, भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है? तो अधिकतर वर्षा जो होता है आप सभी लोग ध्यान रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है 35 नंबर, अंतिम मुगल सम्राट कौन सा? तो बहादुर शाह, यानी कि आप सभी नाम जानते होंगे, ऐसा बात नहीं है, द्वितीय, ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 36 का सही जवाब ऑप्शन ए हिसार यानी कि हरियाणा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, आंवला का निक्रोलिस रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? तो 37 का सही जवाब बोरोन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 38 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप सभी पुणे, ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए 39 नंबर प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आप सभी ध्यान रखिएगा ब्राजील, जो ऑप्शन ए है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल, आप सभी ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर, मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो न्यायालय, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 42 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीनों के लिए लागू रहता है? तो यह अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू होता है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, आप सभी लॉर्ड रिपन का नाम ध्यान रखिएगा। सॉरी, लॉर्ड रिपन, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का? 44 नंबर देख लीजिए, द लॉस्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे आपके, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मूलक राज आनंद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल पर्वतमाला जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है आप सभी का, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो मुख्यालय हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोलकाता को, ध्यान रखिएगा। ठीक। 47 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कितने स्वतंत्र गणतंत्रों में हुआ था? तो 47 का सही जवाब 15, ध्यान रखिएगा 15। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 48 नंबर, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा, बलदेव सिंह थे। ठीक। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, भारत में एक पहला सूफी संत कौन थे? तो पहला सूफी जो संत थे, आप सभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ध्यान रखिएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न क्या है आप सभी का? देखिए पढ़िए प्रश्न को, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहेब के नाम से जो प्रसिद्ध थे व्यक्ति, बालाजी बाजीराव का नाम, ध्यान रखिएगा, जो 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। तो जैसा कि इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप सभी को प्रश्न और प्रश्न के लेवल अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले जुड़ जाइए, ताकि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मद निषेध से संबंधित कोई वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपसे एक ही निवेदन है कि आपके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, हर जगह फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दीजिए, कोई स्टडी ग्रुप है उसमें डाल दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।